हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए चलते हैं एक बार फिर से फिजिक्स की दुनिया में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग। सबसे पहले मिरर क्या होता है, व्हाट इज द मिरर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके 10th में भी काम आता है, साथ में 12th में भी काम आता है। मिरर मिरर है क्या, व्हाट इज द मिरर। आप लोग सोच रहे होंगे मिरर क्या है। आइए बात करते हैं मिरर है क्या। हम लोग बात करते हैं मिरर। मिरर को हिंदी में कहते हैं दर्पण। दर्पण शब्द आते ही आपके दिमाग में, सबके दिमाग में आ गया होगा दर्पण, जो घर में देखते हैं वो दर्पण जिसमें चेहरा देखते हैं। हाँ सही है, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में डिफाइन कैसे करेंगे दर्पण को, मिरर को। तो मिरर इज द पार्ट ऑफ hollow sphere. Mirror is the part of hollow sphere which have one side is polished and other side behave as a reflector. दर्पण क्या होता है, एक खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक भाग पर कलई किया गया होता है और दूसरा भाग परावर्तक की भांति कार्य करता है। तो हम जैसे मान लेते हैं ये कोई खोखला गोला है, ठीक। अब अगर इस खोखले गोले के एक तरफ पॉलिश कर दें, अगर एक तरफ पॉलिश कर दिए तो ये अंदर वाला साइड आपका रिफ्लेक्टर की तरफ भी आता है। सेम इसी तरह से अगर हम इनसाइड में पॉलिश कर दें अंदर, तो आपका अपर साइड होगा, ये आपका रिफ्लेक्टर की तरफ भी आता है। यहां से आपने देखा ये जस्ट लाइक स्फेरिकल है। अब यहाँ से मिरर के दो पार्ट हो गए, एक ऐसे काट दीजिए, किधर कर दीजिए, किधर कर। तो जो इस साइड वाला पोर्शन है, ये वाला, ये आपका हो गया कॉनकेव और ये हो गया आपका कॉन्वेक्स, आउटर और उत्तर। लेकिन यहाँ से एक चीज़ और आता है, आपके सिलेबस में होगा प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर भी हॉलो स्फीयर का ही एक पार्ट होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा लेते हैं, जैसे ये हॉलो स्फीयर है, अगर यहाँ से हम एक छोटा सा पोर्शन बाहर करें, बहुत बड़ा हॉलो स्फीयर, बहुत बड़ा, आप इमेजिन करिए जितना अर्थ है उतना बड़ा हॉलो स्फीयर, उसका एक छोटा सा पार्ट लीजिए, ऐसे से मिलकर बना होगा हॉलो स्फीयर। अगर एक पार्ट हम बाहर लें, इस तरह से आएगा, और जब इस तरह से आएगा तो उसके एक साइड में पॉलिश कर दीजिए, और ये आपका जो ये सरफेस होगा ये आपका रिफ्लेक्टर की तरफ, ये आपका हो गया प्लेन मिरर। तो आपने देखा मिरर्स, चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, सारे मिरर क्या हैं, एक हॉलो स्फीयर के पार्ट। एक साइड पॉलिश्ड हो और दूसरा साइड रिफ्लेक्टर की तरफ बिहेव करता हो, और रिफ्लेक्टर के बेस पे इसका नाम। अगर रिफ्लेक्टर प्लेन है तो प्लेन मिरर, अगर रिफ्लेक्टर इनसाइड है कर्व सरफेस का तो कॉनकेव, अगर रिफ्लेक्टर आउटसाइड का है तो आपका कॉन्वेक्स। तो ये तीनों किसके पार्ट हैं, एक हॉलो स्फीयर, एक खोखले गोले के भाग। हाँ, यहाँ से कंडीशंस अलग है। जैसे एक फॉर एग्जांपल हम देते हैं, जैसे एक पिताजी हैं, उनके 3 बच्चे हैं, तो तीनों बच्चों की प्रॉपर्टी क्या होगी, एक जैसे तो हो नहीं सकती, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी अलग होगी। सेम तीनों आया हॉलो स्फीयर से, लेकिन सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग। जैसे प्लेन मिरर से इमेज की बनने की प्रॉपर्टी कुछ और, कॉनकेव से कुछ और कॉन्वेक्स से कुछ और। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अक्सर आप लोग जो घर में देखते हैं वो आप प्लेन मिरर होता है। तो प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनता है, आप अपना इमेज देख के भी इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कैसे इमेज बनता है। अगर आप अपने प्लेन मिरर में इमेज देखिए तो क्या आपको अपना इमेज छोटा या बड़ा दिखाई पड़ता है, नहीं, सेम साइज का दिखाई पड़ता है। क्या आप उसको टच कर सकते हैं, नहीं। क्या
आपके हाइट से छोटा या बड़ा बनता है? नहीं। इसका मतलब इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, इवेक्ट एंड सेम साइज। मतलब समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है? आभासी, सीधा और उसके बराबर। सबसे बड़ी खासियत ये है प्लेन मिरर में कि जितने आप सपोज करें, ये यहाँ पे ये आपका प्लेन मिरर है, इसको थोड़ा ये करके हम और क्लियर कर देते हैं। ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर है। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है x सेंटीमीटर, तो आप देखिए इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पर बनेगा बिहाइंड द मिरर। अब यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है तो ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी? तो 10 + 10 कितना होगा? 20। क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब जैसे बात क्वेश्चन पूछे कि प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आपसे पूछे प्लेन मिरर से इमेज का डिस्टेंस, तो प्लेन मिरर से इमेज का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ही होगा। और अगर पूछता है ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस, तो 10 + 10 इज 20 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज समझो और इम्पोर्टेंट है कि अगर h हाइट का ऑब्जेक्ट है, h हाइट का अगर ऑब्जेक्ट है और उसको अपना पूरा इमेज देखना है, तो मिनिमम हाइट ऑफ मिरर मतलब दर्पण की कम से कम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? होनी चाहिए h/2। मीन्स अगर 100 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और उसको पूरा इमेज देखना है आपको प्लेन मिरर में, तो आपको कितना होना चाहिए? 100/2 मीन्स 50 सेंटीमीटर का कम से कम मिरर होना चाहिए, जिससे वो 100 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट का फुल इमेज देख पाएगा। क्लियर? ये था आपका प्लेन मिरर। एक और जो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की, अगर कोई ऑब्जेक्ट x मीटर/सेकंड से आ रहा है तो आपको दिखाई कितना पड़ेगा? वो दिखाई पड़ेगा 2x मीटर/सेकंड। मीन्स अगर 5 मीटर/सेकंड वेलोसिटी से आ रहा है तो आपको दिखाई कितना पड़ेगा? 5 × 2 = 10 मीटर/सेकंड। तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय आपका प्लेन मिरर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर चाहिए तो आप नोट कर सकते हैं इसको, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। बात करते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या है? चाहे कॉनकेव मिरर की बात करें या कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, दोनों ही किसके पार्ट हैं? एक स्फीयर के, हॉल स्फीयर। ठीक, तो अब बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन है 6। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। क्या क्या रूल्स है? तो इसके 4 रूल है, ठीक, इमेज फॉर्मेशन में। अब वो 4 रूल क्या है? तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म्स, जैसे इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, और स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर होगा। जो सेंटर होगा वही कॉनकेव के लिए होगा, वही कॉन्वेक्स के लिए होगा। इसी को आप कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे क्या कहते हैं आप? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वो कॉनकेव के लिए भी वही होगा, कॉन्वेक्स के लिए भी वही होगा। रिफ्लेक्टर का जो मिड पॉइंट होता है उसको कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। रिफ्लेक्टर का जो मिड पॉइंट होता है उसको कहते हैं पोल, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाते हैं उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट चलती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से जाती है उसको कहते हैं फोकस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड। अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप यहाँ से रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन आपको आराम से तैयार हो सकता है। जैसे पहला रूल यही है, पहला रूल क्या है, सेम रूल कॉनकेव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए भी। तो आई होप इस फिगर का काम हो गया होगा। तो इसको इरेज करते हैं और बात करते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो जैसे पहला रूल है, पहला रूल क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर की, कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट चलेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ से जाएगी, पास आउट होगी फोकस। ये पहला प्रिंसिपल, अंडरस्टूड। पहला तो प्रिंसिपल एक्सिस से पहले जो लाइट चलती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास आउट होती है। सेकेंड जस्ट इसका अपोजिट, सेकेंड क्या है, सेकेंड कहता है जो फोकस से जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पहला प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, सेकेंड कहता है फोकस से अगर जा रही तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल। थर्ड रूल कहता है कि अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ पर रिवर्स हो जाएगी, लौट जाएगी। जिस पास से जा रही है उसी पास से टकरा कर लौट जाएगी। कब, जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स वक्रता केंद्र। और इसका जो फोर्थ रूल है, आप लोग रूबे ना देखते रहे, समझ में आएगा जरूर। अगर आपको ज़्यादा लग रहा हो तो आप स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, 2x कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ आपके हाथ में होती है। x 2x, आजकल तो 2.5x भी है और लोग ऑनलाइन ऐसे ही देखते हैं। ठीक, तो समझने के लिए आपको सिंपल वे में देखना होगा। फोर्थ रूल है कि अगर कोई लाइट पोल से टकराती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर। ये था आपके 4 टाइप्स के रूल, 4 रूल है इमेज फॉर्मेशन का। प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल तो पास आउट फोकस से, फोकस से तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो उसी पाथ पर रिवर्स, और पोल से जा रही तो सेम एंगल से उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट। पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर किसी भी में बनाते हैं, इन चारों में से किन्हीं 2 रूलों का यूज करते हैं। इन चारों में से किन्हीं 2 रूलों का यूज करते हैं। क्लियर। आइए बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो कुछ के दिमाग में आया होगा ये लास्ट वाला, ये सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कैसे होते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लेंगे, हम आपको बता देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके लिए आपको जानना होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ सरफेस देन बाउंसिंग बैक इनटू द सेम मीडियम। मीन्स जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। हिंदी में बहुत आराम से, प्रकाश किरण का चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, जैसे ये आपका है, मान लीजिए प्लेन मिरर है, ये सारे को फॉलो करेगा, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स, हर जगह रिफ्लेक्शन होगा। ओके, मान लीजिए कोई लाइट आती है, इंसिडेंट, जो लाइट पड़ती है उसको इंसिडेंट है। ठीक, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल से, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ओ डैश, आप इसको नॉर्मल कर दीजिए, ए ओ बी, ये आपका हो गया एक्स डैश। क्लियर। आपका एक्स डैश क्या हो गया, एक मिरर हो गया स्मूथ सरफेस। ओ क्या हो गया, इंसिडेंट पॉइंट हो गया, ए ओ इंसिडेंट रे हो गए। आप इसको लिख सकते हैं, ए ओ क्या है,
इंसिडेंट रे मीन्स आपतित किरण, ओ बी क्या है आपका रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे मीन्स परावर्तित किरण, और ओ डैश क्या है आपका नॉर्मल है, इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ठीक। और ये आपका क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है आपतन कोण, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपका क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, क्लियर। अब ये बात करते हैं लॉस पर, किसके दो लॉ, पहला तो फिगर से ही क्लियर है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, क्लियर। सेकेंड रे क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण क्या होता है सदैव परावर्तन कोण के बराबर। तो ये था आपका रिफ्लेक्शन आपका। आइए फिर से हम उसी टॉपिक पर चलते हैं जहाँ पे थे हम लोग बात कर रहे थे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आपको छोटा सा हम चार्ट बनवाने चल रहे हैं, आप केवल चार्ट को याद रखिए, आप विश्वास मानिए इस चार्ट में आपका सारा का सारा इमेज फॉर्मेशन एक बार में क्लियर हो जाएगा, चाहे 10th हो चाहे 12th। और क्वेश्चन डेट से हो रहा है बोर्ड में, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, एसएससी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, तो क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं। आपको केवल जो बता रहे हैं ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, एक इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए कॉनकेव मिरर, ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो तीन चीज ध्यान दीजिए। तो इसके 6 कंडीशन होते हैं, 6 कंडीशन इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के 6 कंडीशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन शुरू होता है इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज बनेगा फोकस। सेकेंड, जब इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, मीन्स बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज बनेगा फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ। थर्ड आपका आता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी बनेगा। अगला आता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इमेज आपका बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट। और जब आता है ऑब्जेक्ट हो फोकस पर तो इमेज बनेगा इनफाइनाइट पर। और जब ऑब्जेक्ट हो फोकस और पोल के बीच में तो इमेज बनता है, ध्यान दीजिएगा, बिहाइंड द मिरर। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ से रियल और इनवर्टेड, रियल उल्टा मतलब वास्तविक उल्टा, इसके लिए भी यही, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, मतलब ये पांचों कंडीशन के लिए तो रियल इनवर्टेड होगा, चाहे इनफाइनाइट पे हो, चाहे सेकंड कंडीशन, चाहे थर्ड, चाहे फोर्थ, चाहे फिफ्थ, यहाँ पर रियल इनवर्टेड ही बनता है। तो एक चीज ध्यान देना, अगर इनफाइनाइट पे है तो हाईली डिमिनिश्ड, आप नोट कर लीजिएगा, इनफाइनाइट पे है तो हाईली डिमिनिश्ड, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है स्मॉलर देन, यहाँ पे आप कह सकते हो रियल इनवर्टेड, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड कह सकते हो, हाईली डिमिनिश्ड कह सकते हो। ओके, यहाँ पर क्या होगा स्मॉलर देन। आई होप फिगर का काम हो गया है, तो इस फिगर को आप इरेज कर दीजिए, क्लियर। ये आपका क्या हो जाएगा रियल इनवर्टेड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये आपका रियल इनवर्टेड सेम साइज,
और ये आपका क्या होगा, रियल इन्वर्टेड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, रियल इन्वर्टेड इनलार्ज। यही एक कंडीशन ऐसी है जिसमें जो इमेज बनती है कैसी बनती है, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा ही, एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये आप भी बताए ना, आप केवल और केवल फ्लो चार्ट याद रखना है बस, और कुछ भी नहीं। आप बताइए, यहाँ से वाइवा में भी क्वेश्चन बनता है, अगर प्रैक्टिकल आप करने जाते हैं तो सबसे पहले एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, और हाई स्कूल के लिए तो ये पिट है कि ड्रॉ द रे डायग्राम आता है, और आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर वेयर द इमेज विल बी फॉर्म, या मैग्निफिकेशन की बात करेगा तो इसी में हम लोग मैग्निफिकेशन भी समझ लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मिरर के लिए होता है m इज इक्वल टू वाई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, ये होता है एल को लीनियर मैग्निफिकेशन, आवर्धक क्षमता। अब इस फार्मूले से आप इसमें बता सकते हैं कि किसका मैग्निफिकेशन 1 होगा, 1 से कम होगा या 1 से ज़्यादा होगा। जिससे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि इन विच कंडीशन फॉर द कॉन्केव मिरर, इन विच कंडीशन मैग्निफिकेशन इज 1, कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन की किस कंडीशन में मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 होगी। तो किसकी होगी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1, जिसमें इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइज हो। वो कौन सा है इसमें, सी। सी में देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो कैसा बन रहा है, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज। तो जितना हाइट आई उतना हाइट ऑब्जेक्ट को, तो आई अपॉन ओ मतलब सेम साइज है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्लियर। आपको एक बार फिर से रिकैप करा देते हैं दोबारा, आप ध्यान से समझिए। इनफाइनाइट पे है तो फोकस पर बनेगा, कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। मैं इसका एक सेंटेंस भी बता दे रहा हूँ, सेम सेंटेंस हर पोजीशन में काम करेगा। ठीक, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट इनफाइनाइट, व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट इनफाइनाइट, then after reflection by the concave mirror, then after reflection by the concave mirror, image formed at focus which is real, inverted and highly diminished as shown in figure। फिर उसके बाद आपको फिगर ड्रॉ कर देना है, फिगर आपके बुक में होगा, नहीं तो मैं फिगर कम्युनिकेशन में लगा दूंगा, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ठीक, फिगर बनाने में हम लोग का ज़्यादा टाइम जाएगा, तो इसको समझते हैं, आगे भी बहुत सारे टॉपिक हैं। अगर ये टॉपिक क्लियर होता है तो इसके साथ आपका लेंस भी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा बस। ये तो लगभग सेम साइज का वही होगा, रियल इन्वर्टेड इंग्लिश वाला, ये पोर्शन सेम वही होगा, थोड़ा सा चेंज होगा क्या, यहाँ पे बस सिचुएशन पे कहाँ पे रखा गया ना। अच्छा, कॉन्वेक्स केस में क्या होता है, कॉन्वेक्स केस में चाहे जहाँ पर रखा हो आपके, कॉन्वेक्स केस में कॉन्वेक्स ऐसा होता है, ठीक ना, कॉन्वेक्स केस में तो चाहे जहाँ पे इमेज रखा हो, ऑब्जेक्ट रखा हो, उसका इमेज हमेशा क्या से बनता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, चाहे जहाँ पर रखा, अगर इनफाइनाइट पे है तो फोकस में, लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। कॉन्वेक्स मिरर के केस में ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, कॉन्केव मिरर को एक नाम से और जाना जाता है, कॉन्केव मिरर को एक नाम से और जाना जाता है जिसको कहते हैं कन्वर्जिंग, और कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग। क्लियर। तो ये पूरा था आपका कॉन्केव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं, अब आगे हम लोग बात करते हैं